Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter, Inhabitants of Water. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर में कौन से प्लांट्स एंड कौन से एनिमल्स हमें मिल जाते हैं या लिव करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Chapter 13, Inhabitants of Water. I will learn about aquatic plants, unusual aquatic animals, control and prevention of malaria, aquatic animals एंड मलेरिया. बच्चों इन पॉइंट्स को हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव लर्न दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. Millions of plants and animals reside in water. Now you will learn about the type of plants found in water, water animals, malaria and its prevention. बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है अर्थ में डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कौन से प्लांट्स हमें वाटर पे मिलते हैं, वाटर एनिमल्स कौन से होते हैं, मलेरिया क्या है और हम मलेरिया से कैसे बच सकते हैं, उसके प्रिवेंशंस. We know the fact that almost 3/4 of the Earth's surface is covered with water. बच्चों हमें पता है हमारा अर्थ के ब्लू प्लैनेट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/4 क्या है, हमारा वाटर अवेलेबल होता है अर्थ पे. Various kinds of plants and animals are found in water. In fact, it is considered that life begin in water. बच्चों बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स आपको वाटर में से मिलते हैं. वाटर हमें क्या मान सकते हैं, हम एक क्या है लाइफ का बिगिन, मतलब जो लाइफ की शुरुआत होती है वो वाटर से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में. एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स कीप द वाटर क्लीन as they take in carbon dioxide and give out oxygen. बच्चों जो प्लांट्स पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे वाटर को क्लीन करने का काम करते हैं. ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं. एक्वेटिक प्लांट आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. एक्वेटिक प्लांट्स कैसे कैटेगराइज्ड है वो हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे. हमारी फर्स्ट कैटेगरी है इसकी रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स. First, these plants have broad, floating leaves and long, hollow stem. बच्चों इस प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है, ब्रॉड मतलब चौड़ी, फ्लोटिंग जो पानी पे फ्लोट करती है, बड़ी होती है और hollow stem होती है इसकी. They are found on the surface of the water but are fixed to the soil with their roots. आपको ये लगेंगे कि ये सरफेस है, वाटर के सरफेस पे, ये मतलब ऊपर ऊपर है, मगर जो उनकी रूट्स होती है वो अंदर तक बिल्कुल सॉइल से क्या रहती है, फिक्स्ड होती है. हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं. वाटर लिली एंड लोटस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स. आपको इमेज में शो कर रखा है वाटर लिली एंड लोटस. ये किसके एग्जाम्पल्स है, हमारे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स के. अब हम कनेक्ट देखते हैं. फर्स्ट है हैव यू ईटन एनी प्रोडक्ट फ्रॉम लोटस प्लांट. क्या आपने लोटस प्लांट का कोई प्रोडक्ट ईट करा है. हैव यू सीन एनी एक्वेटिक प्लांट. क्या आपने कोई एक्वेटिक प्लांट देखा है, लोटस या वाटर लिली और भी. अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. फर्स्ट, they are very light because their leaves and stems have air filled cavities. बच्चों जिसकी लीव्स होती है, पत्तियां होती हैं इस प्लांट की या स्टेम्स होती हैं, जो तने होते हैं उसमें क्या होती है, एयर फिल हो जाती है जिसकी वजह से आराम से फ्लोट कर सकते हैं. दे फ्लोट इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट फिक्स्ड टू दी सॉइल. और इनकी रूट्स क्या है, सॉइल से फिक्स भी नहीं रहती, इसलिए वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स आर डकवीड एंड वाटर हाइनाथ. बच्चों आपको ये इमेज दिख रही है वाटर हैगनाइट की. ये क्या है, हमारा फ्री फ्लोटिंग प्लांट. ये क्या है, आराम से फ्लोट कर सकता है वाटर में और इसकी क्या है, रूट्स अटैच नहीं रहती सॉइल से. नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है सबमर्ज्ड प्लांट्स. फर्स्ट है दीज प्लांट्स रिमेन टोटली अंडर वाटर. सबमर्ज्ड का मतलब भी क्या होता है, जो बिल्कुल वाटर के अंदर होता है प्लांट. They have spongy stems and narrow leaves that help them to float in water. इसकी जो स्टेम्स होती है वो स्पॉन्जी होती है, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और नैरो लीव्स होती हैं. इसकी बहुत पतली पतली होती है जो आराम से वाटर पे फ्लोट कर पाती हैं. They are fixed to the soil by their roots. और ये अपने रूट्स के थ्रू मिट्टी से अटैच रहता है, ये सॉइल से अटैच रहता है. इसका एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर हाइड्रिला एंड ईल ग्रास. इसका एग्जाम्पल आपको इमेज में शो कर रखा है. ये क्या है, हाइड्रिला. इसकी लीव्स आपको दिख रही है कैसी है, नैरो, मतलब बहुत छोटी छोटी लीव्स होती है इसकी. हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है इमर्जेंट प्लांट्स. वी कैन सी देम ग्रोइंग अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स. बच्चों ये हमें नदी के किनारे या लेक्स के किनारे देखने को
मिल जाता है इमरजेंट प्लांट्स। कैट टेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ प्लांट। एक प्लांट का नेम दे रखा है आपको कैट टेल। नेक्स्ट हमारे आता है एक्वेटिक एनिमल्स। क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स? Animals that live in or near the surface of water are called aquatic animals. Fish are aquatic animals that live in water. They breathe with the help of gills. They have a streamlined body, fins and tail that help them to swim in water. बच्चों जो एनिमल्स पानी में रहते हैं या उसके सरफेस के पास रहते हैं उसे हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं फिश का, वो पानी में रहती है और वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है पानी में। और इसकी बॉडी कैसे रहती है? स्ट्रीमलाइन, जैसे आपको इमेज में शो कर रखी है, फिश की इमेज है। फिन्स होते हैं और इसकी टेल होती है जिसकी हेल्प से वो वाटर में स्विम कर पाती है, तैर पाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्फीबियंस क्या होते हैं। एम्फीबियंस आर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड टोड दैट कैन लिव both on land and water. They breathe with the help of their thin and moist skin in water and with their lungs on land. They have webbed feet that they use to paddle in water and hop on land. बच्चों एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग या टोड का। आज जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू। उनकी स्किन कैसी रहती है? थिन, बहुत पतली होती है और मॉइस्ट रहती है। और लैंड पे वो अपनी लंग्स के थ्रू स्किन वो ब्रीथ करते हैं। जब लैंड पे होते हैं तो वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं और जब वो पानी में होते हैं तो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। और उनकी फीट कैसे रहती है? वेब्ड रहती है जिसके थ्रू वो पानी में आराम से क्या कर सकते हैं? पैडल कर सकते हैं। और जब वो लैंड पे होते हैं तो हॉपिंग करते हैं, मतलब कि जंपिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक क्रैब, टर्टल एंड लॉबस्टर मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स एंड स्वीटेबल लिम्स। दे ब्रीथ विद गिल्स इन वाटर। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। बच्चों रेप्टाइल्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रैब, टर्टल या लॉबस्टर। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये पानी में कैसे मूव करते हैं? विद हेल्प ऑफ स्लीपर्स। जैसे आपको इनके दिख रहे हैं टू क्या स्लीपर्स हैं या लिम्स के थ्रू। और ये ब्रीथ कैसे लेते हैं? पानी में गिल्स के थ्रू। और इनकी बॉडी पे स्केल्स होता है। नेक्स्ट हमारा मैमल्स। डॉल्फिन एंड व्हेल आर एक्वेटिक मैमल्स दैट लुक लाइक फिश एंड लिव इन वाटर. Their bodies is streamlined and they have fins to swim in water. They breathe with the help of lungs and has keeping up to the surface of the water at regular intervals to breathe. बच्चों एक्वेटिक मैमल्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं डॉल्फिन है, व्हेल। जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है, ये भी पानी में रहते हैं और इनकी भी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स फिश की जैसी होती है। जैसे इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिन्स के थ्रू ये मूव करते हैं वाटर में। और ये किससे ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। और ये बीच बीच में रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए बीच बीच में सरफेस से बाहर आते रहते हैं, वाटर सरफेस से। किस लिए? ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। अब हम कनेक्ट देखते हैं। फर्स्ट है नेम सम एक्वेटिक एनिमल्स दैट यू हैव सीन। आपने कुछ एक्वेटिक एनिमल्स देखे होंगे, उनके बारे में आपको नेम बताना है। नेम एन एनिमल अदर देन फ्रॉग दैट इज वेब्ड फीट। आपको फ्रॉग के अलावा कुछ एक एनिमल का नाम बताना है जिसकी वेब्ड फीट होती हैं। वेयर आर क्रैब्स कॉमनली सीन। आपने क्रैब्स कहाँ पे देखे हैं ज्यादातर, वो बताना है। नेक्स्ट है duck uses its webbed feet to swim in water and walk on land. Birds breathe with the help of lungs and tiny nostrils at the top of their beaks. Birds like heron are seen near and in water. They have long and slim legs that enable them to stand in water. They catch their food with the help of their narrow and pointed beak. बच्चों डक भी क्या होती है? इसकी वेब्ड फीट होते हैं जो पानी में आराम से स्विम कर सकती है और लैंड पे वॉक कर सकती है। आपने डक को देखा होगा, बत्तख को लैंड पे मूव करते हुए। बर्ड्स जो होती है वो किसके थ्रू हेल्प ब्रीथ करती है? लंग्स के थ्रू करती है। और उनके बीक पे क्या होती है? टाइनी नॉस्ट्रिल होती है जिसके थ्रू वो एयर को अंदर लेती हैं। अब आपको इमेज में शो कर रखा है बर्ड का एग्जाम्पल जो है हेरोन। हेरोन कहाँ पे देखने को मिलती है? पानी के पास। इसके लेग्स आपको दिख रहे हैं कैसे? लॉन्ग और स्लिम, मतलब बहुत पतले होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में आराम से खड़ी हो पाती है। और वो अपना फूड किसके थ्रू कैच करती है? अब उसकी जो बीक दिख रही है आपको इमेज में, पॉइंटेड बीक होती है या नैरो बीक होती है, उसके थ्रू अपना वो फूड को कैच कर पाती है। अब हम पढ़ते हैं फैक्ट। डम्बो ऑक्टोपस इज द ओनली स्पीशीज ऑफ ऑक्टोपस दैट swallows इट्स फूड होल. इट यूजेस इट्स ईयर्स टू स्विम. बच्चों डम्बो ऑक्टोपस ये एक स्पीशीज है ऑक्टोपस की जो क्या करता है? पूरा ही अपना खाना एक साथ मुंह में ले लेता है। और वो क्या करता है? अपने ईयर्स का, कानों का यूज करता है स्विमिंग करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ अनयूजुअल एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अनयूजुअल एक्वेटिक एनिमल्स। सी हॉर्स इज अ फिश दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स. दे हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम.
आपको इमेज शो कर रखी है, किसकी इमेज है? सी हॉर्स की। ये आपको ये क्या होती है? फिश होती है, मगर आपको देखने में हॉर्स जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम सी हॉर्स है। इसकी भी फिन्स होती है जिसके थ्रू ये स्विमिंग कर पाता है। नेक्स्ट है ईल। ईल इज ऑफन कॉल्ड एज अ फेक स्नेक बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्नेक बट। अब देखिए आपको ये क्या दे रखा है? इमेज शो कर रखी है ईल की। ईल आपको देखने में लगता है स्नेक की तरह, मगर ये स्नेक नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सी ड्रैगन। Sea dragon seems to be a piece of weed floating in water, but it is actually a fish. Its body is covered with plates. It has very thin and transparent fins. आपको ये इमेज शो कर रखी सी ड्रैगन की। आपको ये किसकी तरह लगता है? वीड्स की तरह, जो अनवांटेड प्लांट्स या बेकार के प्लांट्स होते हैं ना, ये उसकी तरह लगेगा आपको, मगर ये एक्चुअल में फिश होती है। इसकी जो फिन्स होती हैं जिसके थ्रू ये स्विम कर पाती, वो क्या होती है? प्लेट से कवर्ड रहती पूरी बॉडी इनकी, और वो इतनी थिन या ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके थ्रू आपको ये वीड लगता है एक। ये क्या हमारे अनयूजुअल एक्वेटिक। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया। मलेरिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। मलेरिया एक डिजीज होता है, एक बीमारी होती है जो किसके थ्रू फैलती है? मॉस्किटोज के थ्रू फैलती है। इट वॉज कॉल्ड मार्श फीवर बिकॉज इट अकर्ड मोर इन प्लेसेस दैट वर नियर मार्शी पॉन्ड्स, पडल्स और स्टेगनेंट वाटर। ये मार्श फीवर भी कहते हैं हम इसे। क्यों मार्श फीवर क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी वाले इलाकों पे, जहाँ पे मार्शी पॉन्ड मतलब कि जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, या वहां पे ये मॉस्किटोज क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। इनकी वजह से ही हमें मलेरिया होता है, मलेरिया फैलता है। द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हम देख पढ़ते हैं इसके कारण क्या है मलेरिया के। अ टाइनी जर्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम that lives inside the body of mosquito is responsible for malaria. मॉस्किटो के अंदर एक छोटा सा जर्म होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जिसके थ्रू मॉस्किटो से हमारे अंदर मलेरिया एंटर करता है। दिस जर्म डज नॉट हार्म दी मॉस्किटो। ये जो जर्म है प्लाज्मोडियम, ये मॉस्किटो को तो हार्म नहीं करता। सर रोनाल्ड रॉस वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर डेट एनोफिलीज मॉस्किटो स्प्रेड्स मलेरिया। जो आपको इमेज दिख रही है ये सर रोनाल्ड रॉस की है। इन्होंने बताया था, जो हमारा फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने करा था, जो मलेरिया फैलता है वो एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। व्हेन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरिंग दिस जर्म bites the human being, it enters the blood along with the saliva and causes malaria. जब हमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है, ये काटता है, तो उसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे बॉडी में आ जाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। और वो क्या हो जाता है? स्लाइवा या स्लाइवा के साथ मिलके हमें मलेरिया हो जाता है। मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैग्नेंट वाटर। द एग्स चेंज टू लार्वा विच देन चेंज टू प्यूपा फ्रॉम विच एडल्ट मॉस्किटोज कम आउट। जो मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है या जहाँ पे गंदा पानी होता है, उसकी वजह से मॉस्किटोज आते हैं। मॉस्किटोज में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा? ये एग है। एग किस में चेंज होता है? लार्वा में। फिर लार्वा से नेक्स्ट होता है प्यूपा में, एंड नेक्स्ट एडल्ट मॉस्किटो में चेंज होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है? फिर वो बाहर आता है और मलेरिया फैलाता है। नेक्स्ट है ये लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, हमने अभी पढ़ा है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया? हमें कैसे पता चलेगा कि मलेरिया के क्या सिम्टम्स होता है? हाई फीवर, तेज बुखार, सीवर हेडेक, सिर में दर्द या चिल्स जब आपको ठंड लगती है, वॉमिटिंग जब आपको उल्टी होती है, आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ये सारी सिम्टम्स होती है मलेरिया की। अब हम कनेक्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड स्टेगनेंट वाटर समवेयर इन योर नेबरहुड? क्या आपके आस पड़ोस में कहीं पे रुका हुआ पानी है? ये स्टेगनेंट वाटर है। नेम अदर डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के काटने से और कौन से डिजीज हो सकते हैं, आप उसके नाम बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि हम मलेरिया को कैसे रोक सकते हैं या हम उससे कैसे बच सकते हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। फर्स्ट पॉइंट, पुट वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। हमें क्या करना चाहिए? डोर्स या विंडोज पे हमें क्या लगानी चाहिए? वायर मैश, मतलब ग्रिलिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो मॉस्किटोज है वो अंदर ना आ पाए। Wear clothes that cover your arms and legs during those months in which malaria is most widespread. हमें उन महीनों में जहाँ पे जब मलेरिया ज्यादा फैलता है, उन महीनों में हमें फुल क्लोथ पहनने चाहिए, जब हमारे पूरी आर्म्स एंड लेग्स क्या हो जाए? कवर हो जाए। यूज मॉस्किटो रेपेलेंट्स एंड स्प्रे DDT इन एरियाज वेयर मॉस्किटोज कैन ब्रीड। हमें क्या, जो हमारी क्या करती है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मॉस्किटोज को मारने का होती है, एक पेस्टिसाइड होती है, ये इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं। ये करते हैं मॉस्किटो को, उसकी ब्रीड को खत्म करने का काम करती है।
डू नॉट अलाउ वाटर टू एक्यूमुलेट इन एंड अराउंड द हाउस। हमें ये करना है, अपने आसपास, घर के आसपास या घर में भी पानी को जमा होने नहीं देना है। चेंज द वाटर इन एयर कूलर्स एवरी 2-3 days, अदरवाइज पुट 1-2 tablespoons of kerosene oil in the water tank. Oil being light floats on water, hence mosquitoes do not lay eggs on oil. बच्चों, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है एयर कूलर, जो आपके कूलर्स होता है घर में रखे हुए, हमें 2 से 3 दिन में उसका पानी चेंज कर देना चाहिए। अगर आप पानी चेंज नहीं कर सकते, या तो 1-2 tablespoon उसमें केरोसिन ऑयल डाल दो, जिससे कि क्या होगा, जो ऑयल है वो वाटर के सरफेस पे आ जाएगा, और जब मॉस्किटो सिट करेगा उस पे एग्स ले नहीं कर पाएगा, और आपके मॉस्किटोज नहीं ग्रो करेंगे वहां पे। नेक्स्ट है, टेक एंटी मलेरिया मेडिसिन लाइक क्यूनाइन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द डिजीज। जब हमें मलेरिया हो जाता है तो हम उसे क्योर करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेते हैं? क्यूनाइन। यूज मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हाइल स्लीपिंग एट नाइट। हम नेट्स का यूज भी कर सकते हैं रात को सोते समय, कि हम नेट से कवर होके सोएं। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें आसपास का जो अपना वातावरण है, अपना एटमॉस्फेयर है, उसको साफ सुथरा रखना है। रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें हमेशा याद रखना है कि हमें सेफ्टी फर्स्ट है, या हम उसे अपनी बीमारी को बाद में ट्रीट करें, पहले हम उसकी प्रिकॉशंस लें या उसको सेव करें। अब हम पढ़ते हैं फैक्ट। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, देयर वर 247 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया इन 2001 कंपेयर टू 245 मिलियन केसेस इन 2020। बच्चों, 2020 में मलेरिया के केस कितने थे? 245। अब उससे इंक्रीज हो गए 2021 में कितने केस आ गए? 247। अब हमने जो पढ़ा उसका क्विक रिव्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर में लिव करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। Aquatic plants are categorized as rooted floating plants, free floating plants, submerged plants and emergent plants. हमने कुछ aquatic plants के कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। थर्ड, animals live on near water are called aquatic animals. जो एनिमल्स पानी के पास रहती है, पानी में रहते हैं, उन्हें हम aquatic animals कहते हैं। Malaria spreads due to the bite of a female Anopheles mosquito that carries the germ Plasmodium. मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है, और क्योंकि उस मॉस्किटो में क्या होता है? एक जर्म होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। बच्चों, अब हम करते हैं टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है ए, डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। आपको ये ओएमआर शीट गिवन है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। तो हमारा फर्स्ट है, डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारा कितना अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है? 3/4। फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड है हमारा, प्लांट्स दैट लिव डैश आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स हमारे पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। सेकंड बी इज द राइट आंसर। थर्ड, डैश इज अ रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट कौन सा होता है? वाटर लिली। थर्ड सी इज द राइट आंसर। फोर्थ, डैश इज सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट कौन सा होता है? कैट टेल। फोर्थ इज द राइट आंसर। फिफ्थ, डैश लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। जो एनिमल्स हमारे पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। फिफ्थ बी इज द राइट आंसर। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट है हमारा, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ डैश एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया किसकी वजह से फैलता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से। फर्स्ट में फिल करिए फीमेल। सेकेंड, मॉस्किटो ले एग्स इन डैश वाटर। मॉस्किटो अपने एग्स कहाँ पे करता है? रुके हुए पानी में देता है, स्टेगनेंट वाटर। सेकेंड में फिल करिए स्टेगनेंट। थर्ड, डैश इज अ रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट कौन सा होता है? वाटर लिली। थर्ड में फिल करिए वाटर लिली। फोर्थ, डैश इज एन इमरजेंट प्लांट। इमरजेंट प्लांट कौन सा होता है? कैट टेल। फोर्थ में फिल करिए कैट टेल। फिफ्थ, सी ड्रैगन इज एक्चुअली, सी ड्रैगन हमें देखने में तो किसकी तरह लगता है, और होता क्या है? वो फिश। इज एक्चुअली अ फिश। फिफ्थ में फिल करिए फिश। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हमारा फर्स्ट है, aquatic plants clean the water by giving out oxygen.
यस इट इज ट्रू, फर्स्ट में फिल करिए ट्रू। सेकंड, सी हॉर्स इज अ हॉर्स दैट लिव इन वाटर, सी हॉर्स क्या एक हॉर्स होता है? नो इट इज फॉल्स, वो फिश होती है। सी ड्रैगन इज अ फ्लोटिंग वीड, सी ड्रैगन हमारा फ्लोटिंग वीड होता है? नहीं, वो क्या होती है? वो भी फिश होती है, हमें फ्लोटिंग वीड की तरह लगती है, सो इट इज फॉल्स। फोर्थ, फीमेल एनोफिलिस बाइट्स पीपल डेट कॉज मलेरिया, हमें मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, यस इट इज ट्रू। हमारा फिफ्थ है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स ग्रो अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, जो हमारे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो रिवर के अलोंग ग्रो करते हैं, नो इट इज फॉल्स, फिफ्थ में फिल करिए फॉल्स। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है डी, मैच दी फॉलोइंग, इसमें आपको कॉलम ए गिवन है एंड कॉलम बी गिवन है, आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट, हेरॉन क्या होती है हमारी? जिसकी पॉइंटेड बीक होती है, फर्स्ट को मैच करिए बी। सेकेंड, ईल क्या है? ये हमें स्नेक जैसा लगता है मगर स्नेक नहीं होता, तो फेक स्नेक, सेकेंड को मैच करिए सी से। थर्ड, एक्वेटिक मैमल कौन सा होता है? डॉल्फिन, थर्ड को मैच करिए डी से। फोर्थ, मलेरिया, मलेरिया जब हमें होता है तो हम कौन सी मेडिसिन लेते हैं? क्यूनाइन, फोर्थ को मैच करिए ई से। फिफ्थ, एम्फिबियन क्या होता है? जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहता है, मतलब रोड, फिफ्थ को मैच करिए ए से। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी मैच दी फॉलोइंग फिनिश कर ली है, इसी तरह आप अपनी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।